विधायक जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक है राठौर साहब। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, और मैं ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के स्पाइनल कॉर्ड भी कहे जाते हैं और चाणक्य भी हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी जब मिलने गए योगी आदित्यनाथ जी से, तो बड़ी मैं ये कहूँगा कि मीडिया में, सोशल मीडिया में बड़ा एकदम से बड़े कमेंट और वो बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना सर? अरे कहाँ किस आदमी की यार चर्चा करती है, और चाणक्य वो क्या पादियाँ दे रहे मूर्ख लोगों को। चाणक्य हो सकता, चाणक्य कितना बड़ा विद्वान था यार। जैसे लोगों तुम लोगों ने तो ऐसे आदमी को उसमें चना के पेड़ में बैठा लेके और सर्वनाश करा दिया है। काय का विद्वान, काय का जो आदमी परिवार नष्ट कर दिया, नेताजी का नहीं हुआ, पार्टी ख़त्म जिसने कर दी, समाज को जिसने ख़त्म कर दिया, इस समाज में पहले समाज में सम्मान दिया हो, उस समाज को धरती पर ला दिया, वो विद्वान हो सकता है। ऐसे मूर्खों की काहे को चर्चा करती है? क्या राठौर साहब, कोई ठीक सी बात किया करो। यादव समाज में प्रत्येक यादव ने बूथ पर अखिलेश यादव बन के वोट किया, और उसके बाद जब चुनाव का परिणाम आया तो पूरे प्रदेश से यादव समाज के लोग अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे। ऐसा क्यों? ऐसे ही जिसकी तुम चर्चा कर रहे, ऐसे ही मूर्ख लोगों ने अखिलेश को पुदीना के पेड़ पे चढ़ा दिया कि मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनेंगे अखिलेश। हमने शुरू में कह दिया था कि 100 क्रॉस नहीं करेंगे, वो गठबंधन होगा इसलिए 108 आ गए, और मैंने कह दिया था कि अखिलेश जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देख लेना चुनाव से पहले का हमारा वीडियो, जीवन में मुख्यमंत्री। जो अपने बाप का अपमान कर दे वो मुख्यमंत्री बन सकता है? अखिलेश ने वो किया जो मुसलमान करते थे। मुसलमानों का इतिहास रहा है कि या तो उन्होंने अपने बाप को कैद में डाल के गद्दी छीनी या कत्ल करके छीनी। वही अखिलेश ने किया, नेताजी का अपमान करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से आया। तो ये लोग अब कहाँ इनकी चर्चा मत करिए, खत्म हो चुकी। अखिलेश यादव जी ने कभी आपकी बुराई नहीं की, प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कभी आपकी बुराई नहीं की। देखिए हमारी बुराई है क्या जो हम में करेंगे? हमने कौन सी अखिलेश की बुराई की? जो सही है वो कहते हैं, हम आज भी कहते हैं, हम राय देते हैं अखिलेश को। हमसे छोटे हैं, उम्र में छोटे के नाते राय देते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ गया, अभी भी राष्ट्रीय नेताजी को सौंप दें और पैर पकड़ के माफ़ी मांग लें और जगह नेताजी मुझसे गलती हो गई है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहो और नेताजी के निर्देशन में आज भी काम करें, तो भला हो सकता है अखिलेश का। भारतीय जनता पार्टी में आप आ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आपने चुनाव लड़ा सिरसागंज से, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले ये कहा करते थे योग जो आगरा से जो लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है बहुत ख़राब बना है, ये वो उसके बारे में कमेंट आते थे। लेकिन जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना और उसके उद्घाटन के 4 दिन बाद जो उसका हाल हुआ है आपने देखा होगा, ऐसा क्यों? देखिए हर सड़क, ये कोई नीचे ज़मीन पत्थर नहीं है, मिट्टी है। मिट्टी कभी भी जब उसके रोलर वॉलर चलते तो कहीं पोल हो जाती, पानी बरसता है नीचे कहीं पोल होती, मिट्टी धसकती है, सड़क धसकती है, ये अलग चीज़ें हैं। इन पे वो ज़्यादा क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत विकास किया है, और हिंदुस्तान में इतने एक्सप्रेस वे कभी नहीं बने। हमारी यूपी में हमारे अखिलेश जी तो एक एक्सप्रेस को गाते गाते थक गए, और यहाँ इतने एक्सप्रेस बन गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये तो कभी गाते नहीं, ये काम करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 20-25 साल कोई हटा नहीं पाएगा। 20 साल 25 साल योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, और कम से कम अभी 10 साल और 15 साल प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। कोई कुछ भी करता रहे, कोई कुछ भी कहता है, इसलिए जनता के लिए काम किया, सबके लिए काम किया है। अब यादवों को क्या ये मुख्यमंत्री के बनने, यादव तो मुख्यमंत्री के नाम पे वोट दे गया, अखिलेश को पुदीना के पेड़ पर चढ़ा दिया गया, अखिलेश मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, चिंता मत करिए, ये होगा वो होगा, सेना की भर्ती होंगी और BSF की भर्ती होंगी। तो इसमें नौजवान गुमराह हो गया। भोला होता नौजवान, कोई चालाक तो होता नहीं है, तो गुमराह हो गया, वोट कर गया यादव नौजवान। यादवों में 2 मुख्यमंत्री हुए जो चर्चित उत्तर प्रदेश से, एक जनाब रामनरेश यादव जी हुए और जनाब मुलायम सिंह यादव जी हुए। इनमें आप श्रेष्ठ और एक अच्छा कुशल मुख्यमंत्रित्व काल किसका मानते हैं? देखिए रामनरेश जी सीधे थे, भले आदमी थे, सज्जन थे, लेकिन नेताजी ने जो संघर्ष किया है समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, वो इतिहास
इसका गवाह है। और मुलायम सिंह यादव इतिहास पुरुष बनेंगे। मुलायम सिंह यादव की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बड़े नेता हैं देश के, उन्होंने हर किसी के लिए किया है। नेताजी ने संबंध हर समाज के लोगों से बनाए, हर समाज के लोगों को आगे उठाया और हर दल के लोगों से संबंध बनाए। नेताजी ने कभी किसी के प्रति कटुता नहीं रखी है। तो नेताजी नेता है, नेताजी की बात क्यों कर रहे हैं? किसी की तुलना नहीं किसी की जा सकती। योगी जी हैं, उनसे ईमानदार मेहनती मुख्यमंत्री नहीं है। तो अपने अपने विचार सिद्धांत हैं, किसी की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। नेताजी नेता हैं। अब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, बहुत विकास किया है। तो ये है मुख्यमंत्री। सर, एक तीखा सवाल ये है कि महंगाई को लेके जब कांग्रेस पार्टी सड़क पे आती है, आंदोलन करती है, तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार और चाहे वो राज्य सरकार हो, बेचारों को प्रोटेस्ट नहीं करने देते, उन्हें पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने देते। देखो, आंदोलन सब करते हैं, कौन नहीं? बीजेपी ने आंदोलन नहीं। कल प्रियंका गांधी का देखा आपने किस तरीके से उनके साथ बद्धता हो रही थी। और पुलिस है सबके साथ, जब वो आंदोलन करते हैं, आंदोलन धक्का मुक्की थोड़ी बहुत सबके साथ होती है। हम लोग आंदोलन करते थे, हम लोगों के साथ नहीं होती थी। ऐसा नहीं है। या भारतीय जनता पार्टी के नेता आंदोलन करते थे, उनके साथ नहीं होती थी। ये सब चलता रहता है आंदोलन। तो आंदोलन कोई अपने ही लोग धक्के मारते हैं, पार्टी के लोग तो आगे से धक्के मुक्की करते हैं। मैं मानता हूं सर, लेकिन जब 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 महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, जब विकास की बात हो, तो आप ईडी का जो तोता है पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं और लोगों की जबान बंद करने का प्रयास करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा समाज कह रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ये सिखाया किसने? पेट से तो कोई सीखता नहीं है। ये भी कांग्रेस ने तो सिखाया होगा। और ईडी ये स्वतंत्र एजेंसी है, अपनी जांच करती है, जांच कर रही है। और डर नहीं होना चाहिए। हमारी ईडी जांच कर ले तो हम तो डर नहीं कर ले जांच क्या। कांग्रेस की मैं समझूंगा कि सर्वे सर्वा सोनिया गांधी एक देश की प्रतिष्ठित महिला है, और कांग्रेस मैं कहूँगा कि एक ऐसा दल है जो सबसे ज़्यादा देश पे उसने राज किया है। ईडी उनके यहाँ पे जाकर भी तो पूछताछ कर सकती थी। जो उनको बीमारी की हालत में उन्हें वहाँ पे अपने दफ्तर में बुला के इतना परेशान किया गया और इतना बड़ा विरोध हुआ, इसके लिए कांग्रेसियों ने पूरे देश में प्रोटेस्ट किया। देखिए, ये आदरणीय सोनिया गांधी जी को लिख के देना चाहिए था कि आ जाने की स्थिति में नहीं है, हमारे पूछताछ यहीं कर लेनी चाहिए थी। उनको भी तो लिख के दे देना चाहिए था। ईडी को क्या मालूम बीमार हैं, क्या है, क्या सुस्त है, आने लायक हैं कि नहीं। ये उनको लिख के दे देना चाहिए था कि हम वहाँ आने में असमर्थ हैं, हम नहीं आ सकते, हमारी हमसे पूछताछ फलानी ये कर लिया, तो ईडी में कब कर लेते हैं। सर, एक बात बताइए, बीजेपी महंगाई पर, बेरोजगारी पर जीएसटी, अब दूध पे भी जीएसटी लगेगी, मक्खन पे भी जीएसटी लगेगी, अब हर किसान के द्वारा उत्पादित हर चीज़ पे जीएसटी लगेगी। अभी जीएसटी के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं, इस पर हम नहीं बोलेंगे। हम जब पढ़ लेंगे पूरा देख लेंगे। कांग्रेस तो जीएसटी का विरोध कर रही थी ना कल। हाँ, जीएसटी का विरोध कर रही है। किन मुद्दों पर कर रही है ये तो पता नहीं किसी को। जीएसटी का विरोध कर रही है, किन मुद्दों पर कर रही है ये तो उसमें है नहीं। किसके मुद्दे पे कर रही है, कहाँ जीएसटी कम चाहती है कि बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है, कांग्रेस ने विरोध कर रही है। ये तो कांग्रेस ने क्या, हम सत्ता में आएंगे जीएसटी खत्म कर देंगे। बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि जब ईडी के डर की वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ईडी के डर की वजह से, जांच के डर की वजह से ये लोग पूरे उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने गुनाह छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है अपने बचाव के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, ये बीजेपी के नेता कहते हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, सत्यता होगी इसमें तभी कह रहे होंगे। हो सकता है कि उससे ध्यान हटाने के लिए और इधर ऐसा अपना कर रहे हों, ये भी तो हो सकता है। 2024 के चुनाव को लेकर आपका नज़रिया क्या है जनाब? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी। 80 लोकसभा सीट तो टोटल यूपी के अंदर है। पूरी क्लीन स्वीप 80 जीतेगी बीजेपी, सारी की सारी। मतलब सपा बिल्कुल नहीं, कांग्रेस बिल्कुल नहीं, बीएसपी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साफ। आपके समधी जी भी हार जाएंगे, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी। नेताजी अकेले लड़ेंगे। ये तो आपने अभी नहीं कहा, आपने तो 80 की 80 बोल दी। देखिए, नेताजी लड़ने की शास्त्र की वजह से उनकी स्थिति नहीं, इसलिए मैंने नेताजी लड़ेंगे तो नेताजी अकेले चुनाव जीतेंगे। वो जहाँ से लड़ जाए वहाँ से जीत जाए, बाकी कोई नेता चुनाव नहीं जीतेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव भी बीजेपी में आने के लिए, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम तो हमेशा चाहेंगे, आदरणीय शिवपाल जी का सम्मान करते हैं। हम तो चाहते हैं शिवपाल सिंह जी हम लोग साथ साथ रहें।
ये तो हम हमेशा चाहेंगे। सर, आपने शिवा राठौर के तीखे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।